नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने देश भर में आज काला दिवस मनाया। मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखा, लेकिन सियासत से ये अछूता नहीं रहा। कांग्रेस और बीजेपी आज भी किसानों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस सबसे क्या मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के हालात बदलेंगे या फिर एक बार फिर किसान महज राजनीतिक दलों के सियासी टूल बनकर रह जाएंगे? इसी मुद्दे पर करेंगे हम आज आपकी बात। हमारे सवाल आज क्या हैं? आज किसानों से जुड़े हमारे सवाल हैं कि मध्य प्रदेश में सियासी हो गया है क्या किसान आंदोलन? किसानों की लड़ाई क्या कांग्रेस ने भुनाई है? क्योंकि किसान पीछे और कांग्रेस आगे नजर आ रही है। किसान परेशान, सरकार दे रही है सिर्फ बयान। अगर सब कुछ अच्छा है तो हमारे किसान क्यों अपनी फसल को सड़क पर फेंक रहे हैं? क्यों हमारे किसानों के जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं? ये बड़े सवाल हैं जिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ राहुल राज, किसान नेता, जुड़े हुए हैं। राहुल लगातार किसानों के लेकर के आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज का दिन, चूंकि आप लोगों को शुरुआत हम इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि लगातार 6 महीने से किसान अड़े हुए थे, लेकिन अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। जबकि आपने सुना नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि क्या कोई मंडी बंद हुई, क्या किसी को एमएसपी ना मिली हो, ऐसा कोई मामला है क्या? तो किसानों के लिए सब कर रही है राज्य सरकार, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, बहुत धन्यवाद। आपने डिबेट में बुला के किसानों का पक्ष रखने का जो मौका दिया। मैंने सुना नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा जो खरीदी चल रही है, क्या उसमें नहीं? जी बिल्कुल मिल रहा है। हम तो चीख चीख के कहते हैं कि सरकारी खरीद के अतिरिक्त हमें समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। तो नरोत्तम मिश्रा जी से ही मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या सरकार जो गेहूं खरीदती है उसके अतिरिक्त इस बात की सुनिश्चितता, गारंटी है कि जो मंडी में व्यापारी हमसे गेहूं खरीदता है वो समर्थन मूल्य पे बिकता है? अगर गृह मंत्री जी आंकड़े पेश कर दें कि भाई इतने प्रतिशत किसानों का समर्थन मूल्य पे मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद के अतिरिक्त भी बिकता है, तो वो हम मान जाएंगे। क्योंकि देखिए, लड़ाई सारी सरकारी खरीद के अतिरिक्त की है। सरकार कितना खरीदती है और कितना खरीद सकती है। हम तीसरी पीढ़ी के आजाद भारत के पढ़े लिखे किसान हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार पूरा नहीं खरीद सकती है। तभी ना 6 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठ के आंदोलन करके हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि साहब, समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी का कानून बना दीजिए। सरकार जितना खरीदे खरीदे, उसके बाद जो प्राइवेट व्यापारी, बड़े अडानी अंबानी जो साइलो बना के बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश में एक्टिव साइलोज हैं, अडानी जी के जो विदिशा, होशंगाबाद, हरदा में चल रहे हैं, वो लोग हमसे समर्थन मूल्य पे खरीदें। निजी व्यापारी की जेब से अगर समर्थन मूल्य की फिक्स रेट जो सरकार स्वयं तय करती है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर वो उनकी जेब से जा रहा है तो सरकार को दिक्कत क्या है? अब गृह मंत्री जी तो कुछ भी कह सकते हैं। कुछ दिन पूर्व कृषि मंत्री जी भी कहते थे कि आप लोग चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश में एमआरपी मिलेगा। जबकि पूरा देश जानता है कि फसलों का समर्थन मूल्य होता है, एमएसपी होती है, एमआरपी नहीं होती है। तो कृषि मंत्री जी भी बता दें कि कितनी एमआरपी तय करी और कौन सी फसलें एमआरपी पे बिका दी। और मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो बड़ी बड़ी निजी मंडियां जिनके लिए कानून बनाया गया था, जहां ये कहा गया था कि उन निजी मंडियों में समर्थन मूल्य से भी अतिरिक्त भाव पे किसान अपनी फसल बेच सकेगा? एक किसान बता दीजिए जिसने उन निजी मंडियों में जाके समर्थन मूल्य से ज्यादा पाया हो। ये सवाल हमारे भी तो है। इसी वाले सवालों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कानूनों में काला किया है, गिनाते गिनाते 6 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने हम सुनी नहीं। तो आज 6 महीने बाद जब हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, हमने आज काला दिवस मनाया है, अपना विरोध दर्ज कराया। हम तो आज भी खुले मन से तैयार है, सरकार आए, चर्चा करे। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय भाई साहब रजनीश अग्रवाल जी बैठे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि सरकार खुले मन से चर्चा करे। हम कृषि सुधार के विरोधी नहीं है। ऐसा कोई भी सुधार जो हमारा दमन करता है, हम उसके विरोधी हैं। आप कानून वापस लीजिए, फिर कृषि सुधार के लिए मसौदा बैठ के तैयार करते ना, मना किसने किया है? लेकिन केवल अड़ियल रवैया अपनाने से कि साहब एक ऑफर दे दिया है, इस ऑफर से आगे हम सुनेंगे नहीं और ये कह दें कि किसानों ने ब्लॉकेट कर रखा है, तो ये तो साहब गलत होता है। कोई भी चर्चा बहुत खुले मन से और बहुत उदार मन से होती है। हम चर्चा के लिए आज भी तैयार है। सरकार कानून वापस ले, समर्थन मूल्य का कानून बनाए और फिर जो नए कानून बनने चाहिए इस देश में किसानों के लिए, उनको किसने मना किया? साथ बैठ के बनाते हैं। ठीक है रजनीश जी, ये बात बार बार कही जाती है बीजेपी की तरफ से, चाहे केंद्र हो या राज्य, कि हम किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज ही एक तस्वीर हमने दिखाई,
वो तस्वीर अभी जो है हम कोशिश करेंगे एक बार फिर दिखा दें हम। इसी बीच हमारे साथ संजय यादव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक वरिष्ठ नेता हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं रजनीश जी के बाद आपके पास आऊँगा। तो रजनीश जी, क्या वजह है कि भोपाल से लगे हुए भैरवपुर में टमाटर फेंकने पड़ रहे हैं? क्विंटल के क्विंटल टमाटर जो लोग ये पैदा करते हैं इतनी मुश्किल से, उसे फेंक दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सर हम बाजार में बेचने जा रहे हैं तो पुलिस डंडे मार रही है। तो ये क्या व्यवस्था बना रखी है किसानों को? इस तरह से कैसे कानून और मंडी अधिनियम और इनके जंजाल में ऐसा उलझा दिया है रजनीश जी? किसान तो सीधा साधा है, उसको क्या समझ आएगा? अब बताइए, भोपाल के पास ये हालात हैं तो दूर सुदूर इलाकों के क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो आप तालमेल कर रहे हैं। अब तात्कालिक परिस्थितियां कोरोना के कारण उत्पन्न हुई हैं। वो टमाटर को लेकर जो आपने बात कही, वो टमाटर का और इन 3 कृषि बिलों का कोई संबंध नहीं है आपस में। ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर अब जो 3 कृषि बिलों के बारे में 6 माह पूरे होने पर जो काला दिवस मनाने का कहा है, मनाया है, जो भी है, और 3 कानूनों के बारे में कई बार कई मंचों पर बहसें हो चुकी हैं, चर्चाएं हो चुकी हैं। ठीक है। एक चुनी हुई सरकार ने, और वो सरकार, वो पार्टी जिसके बड़ी तादाद में विधायक, सांसद स्वयं किसान हैं, और हम भी किसानों से ही चुनकर आए हैं, और आगे आने वाले समय में भी किसानों के ही पास जाना है। इसलिए किसान से हम डिटैच हैं, अलग हैं, अलहदा होकर कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। और जो आरोप लगाए जाते हैं कि ये केवल इन व्यापारियों के लिए, उन व्यापारियों के लिए, तो कुछ व्यापारियों के लिए नहीं है, समग्र दृष्टिकोण को, जिसके बारे में चर्चाएं ही नहीं, कई प्रकार की रिपोर्ट रही हैं, और पिछले नीति आयोग की रिपोर्ट भी रही है, जिसके आधार पर अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी राय भी दी है, और उसके आधार पर बढ़ने का काम हुआ है। और रही बात इन तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की, तो चाहे केवल एक ही जज बना के बैठे कि इनको वापस लें, बाद में चर्चा होगी, तो कानून तो संसद ने बनाया है, और संसद को ये कानूनन संवैधानिक अथॉरिटी है। कोई चंद लोगों को अथॉरिटी नहीं है जो किसान के बिना चुने हुए प्रतिनिधि कहते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। इसका मापदंड लोकतंत्र में क्या होगा, संवैधानिक व्यवस्था में क्या होगा? चुनी हुई सरकार कोई डिसीजन लेती है और उसके आधार पर वो कानून लेके आए, और फिलहाल अगर किसान ने आंदोलन भी किया है तो वो होल्ड पर है कानून, चर्चा के लिए तैयार भी है, लोकतंत्र का तकाजा ये भी है। और जिस प्रकार की शक्तियां आंदोलन में लगी हुई हैं, जिस प्रकार का माहौल खड़ा करने में देश विदेश में लगी हुई हैं, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब वहां एक बलात्कार हो जाता है तो कई लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, कई लोग बिल्कुल उस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। जो लोग दोषी हैं, जिनको जानकारी थी, उनके बारे में वो जवाब तक नहीं देते हैं। एक कई प्रकार की जो ऐसी शक्तियां हैं जो देश विरोधी शक्तियां हैं और उसका मिसयूज करती हैं, वो उसके बारे में चुप हो जाते हैं, हमारे संबंध नहीं है, लेकिन वो दुरुपयोग उन मंचों का करते हैं, उस पूरी के पूरे आंदोलन का करते हैं। किसान तो कहीं दूर खड़ा है, तो किसान के मुद्दों पर चर्चा करने कब कहां किसने नहीं कहा। कांग्रेस ने स्वयं जो आज केवल दुरुपयोग कर रही है इस आंदोलन का, वो स्वयं 2019 के घोषणा पत्र में लिखी है। फिर कहते नहीं वो तो हमने तब लिखा था, आप थोड़ी लिखा है, तो आप लिख दीजिए, आप कह दीजिए, आप जाइए और कहिए कि हम इन सुधारों के पक्ष में नहीं है। मुझे लगता है कि जब समग्र दृष्टिकोण से विचार नहीं होगा और अपने अहंकार को लेकर चलने का काम होगा, केवल मोदी विरोध, भाजपा विरोध का मसला होगा, तो सवाल ही नहीं उठता निकलने का। क्योंकि जिस प्रकार की ठानी है और जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी जा रही है देश के खिलाफ, मुझे लगता है कई लोग, कई किसान संगठन के जिनके भावनात्मक अटैचमेंट हैं, वो भी कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं, और ये बात कई बार निकल के आ चुकी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि उन सवालों का जरूर जवाब देना चाहिए जो सवाल खड़े हुए हैं। 70 सालों में जो नीतियां चली, उन नीतियों का लाभ किसानों को मिला क्या? अगर वही लाभ मिला होता तो किसानों की ये हालत क्यों होती? अगर उन्हीं नीतियों का लाभ मिला होता तो किसान आज इस प्रकार के सवाल क्यों खड़ा कर रहा होता? अब अगर किसानों के सुधार को लेकर 3 महत्वपूर्ण, ठीक है रजनीश जी, संजय यादव जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। वंचित नहीं करते हैं संजय यादव जी से भी सवाल, जो आपने आरोप लगाया कांग्रेस पर, रजनीश जी जो बड़ा आरोप आपने लगाया है, संजय जी से सीधा वो सवाल हम लेंगे, तो उनकी अपनी मर्जी है। संजय जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से सीधा आरोप लग रहा है रजनीश जी का, और हम भी देख रहे हैं कि आज काला दिवस किसानों को मनाना था, तो एक सॉलिडेटरी के तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने अपने घर पर काले झंडे लगा दिए, लेकिन उसी बीच ये बात भी होती है, किसान संगठनों का एक बड़ा वर्ग वो कहता है, बीजेपी तो कहती है कि आप लोग किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ सियासत कर रहे हैं, और किसान अगर आज इस हालात में है तो उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, क्या उसमें भाजपा का सहयोग नहीं था? क्या देश में जो पहले आंदोलन होते थे महंगाई के खिलाफ, क्या खुलेआम ये स्मृति ईरानी जी ये घूमती नहीं रही क्या? क्या लोकतंत्र में किसानों की, किसी की जनता के हित की आवाज रखना देशद्रोही हो जाता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों को परेशान कर रही, गरीबों को परेशान कर रही, वो भारत सरकार का रवैया हिटलर शाही का रवैया है। क्योंकि किसान से जुड़ी समस्याएं रजनीश जी को इसलिए ज्यादा नहीं मालूम हो सकती हैं क्योंकि अधिकांश इनके जो प्रवक्ता आते हैं जो किसान नहीं रहते, या जो उनको लिख के दिया जाता है, बताया जाता है कि आपको ये बोलना है, तो वो बात करते हैं, लेकिन धरातल की बात से दूर रहते। या तो मेरे बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, धरातल से दूर रहते हैं लोग। बात करिए, रजनीश अग्रवाल को क्या जानकारी है, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, या तो मेरा जीवन परिचय जान लो। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। बात करना है रजनीश अग्रवाल के जीवन पे, देखिए मेरे से आप मुद्दे पर बात करो तो अच्छा होगा। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। इन लोग किसानों, इनकी नीति बन चुकी कि अभी किसानों को परेशान करो। अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में, मैं अपने क्षेत्र में और जबलपुर जिले की बात कर रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। किसी समिति में नाम कहीं जोड़ दिया किसान का, वो भटके परेशान हो जाए, फिर उसको बारदाना नहीं दे रहे, फिर उसका टैग नहीं लगा रहे, फिर उसका माल अंदर नहीं कर रहे, ताकि किसान प्रताड़ित होके घूम फिर के इनके अडानी अंबानी इनके प्राइवेट लोगों को अपना माल दे दे औने पौने दाम में। क्योंकि किसान को जब आवश्यकता होती है, आज इतना गेहूं भीग गया, इतना गेहूं सड़ गया, खुले में पड़ा रहा, बारिश आ गई, लेकिन इनकी नीति है किसानों को परेशान करना, ताकि परेशान होकर ये सरकार से पिंड छुड़ाकर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। ये इनकी नीति है, नियत है। अगर इनकी नियत स्पष्ट है, लेकिन तो एमएसपी की गारंटी संजय जी, लेकिन रजनीश जी ने एक बड़ा मतलब गंभीर आरोप लगाया 2019 के घोषणा पत्र में। क्या आपने भी तमाम सुधारों की बात नहीं कही थी जिन सुधारों को केंद्र सरकार लेकर आई और जिस पर बवाल मचा हुआ है? एमएसपी इसमें नहीं था क्या? इस सुधार के साथ अड़ियल रवैया अब नहीं अपनाती कांग्रेस। कोई भी बात सुनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारत की सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, किसी तरीके से समझौता नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारी नियत स्पष्ट है, नियत में कोई खोट नहीं है, तो आप किसानों की बात पर लिख के क्यों नहीं दे देते? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देती? इन्होंने तो आपका जीएसटी का भी विरोध किया था, जीएसटी और एफडीआई का भी विरोध किया था, फिर क्यों लेकर आए? तो कहीं ना कहीं से इनकी नियत में खोट है और अड़ियल रवैया देश के हित के लिए नहीं है। भारत सरकार का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसानों के प्रति अड़ियल रवैया है, तानाशाही है। ठीक है संजय जी, राहुल जी के पास चलते हैं। रहेगी, लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। राहुल आज के पास आते हैं। संजय जी बिल्कुल कुचलने दबाने वाले लोग हैं ये लोग। ठीक है राहुल, यहाँ पर आपने सुना कि साफ तौर पर रजनीश जी ने कहा कि 3 कानून जो हैं उनको लेकर के जो है स्थिति बहुत साफ है और सरकार ने होल्ड पर डाल रखा है उसे, लेकिन वापस लेने की एक शर्त पर किसान अड़ गए हैं। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हो जाता है। अब मैं स्पेसिफिक थोड़ा सा मध्य प्रदेश की तरफ आ जाता हूं, क्योंकि रजनीश जी उस सवाल को बहुत अच्छे से टाल गए जिस पर मैंने टमाटर के फेंकने की बात कही थी। वो कोरोना काल का हवाला दिया उन्होंने। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं होता है तो क्या सब्जियों पर ट्रैक्टर चलाने की तस्वीरें नहीं आती हैं? क्या मध्य प्रदेश में जब कोरोना नहीं होता तो फसलें खराब होने की तस्वीरें राहुल नहीं आती हैं? और मध्य प्रदेश पर्टिकुलर की बात कर लूं तो किसान किस लेवल पर अपनी राज्य सरकार से मांग रखते हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? कुछ बिंदुवार बात कर लें ताकि कुछ फ्रूटफुल निकल आए इस डिबेट से। नहीं भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ सार्थक बातें होनी चाहिए। और टमाटर का या सब्जियों का जहां तक सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में फल साग सब्जी का कोई समर्थन मूल्य नहीं है, इसलिए वो मंडी व्यवस्था के ऊपर जो निजी हाथों में रहती है, जहां सुबह बोलियां लगती हैं, उस व्यवस्था के हाथों में रहती है। और उस व्यवस्था में बोली लगने के आधार पे फसलों का जो हमारा फल साग सब्जी हैं, इन चीजों का मोल मिलता है। कभी मिलता है अच्छा, कभी नहीं मिलता, तो किसान परेशान रहता है। यही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब फल साग सब्जी का कोई समर्थन मूल्य नहीं है, लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनका समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। ऐसे में अगर निजी मंडियों की व्यवस्था आप ला देंगे तो फिर जो समर्थन मूल्य पे हमारी बिकने वाली फसलें हैं, जैसा कि गेहूं खरीदी कर आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का आपने बयान सुनाया, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, सरकार जितना खरीदे वो तो समर्थन मूल्य पे है। 6% सरकार खरीदती है। 2015 शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट इन्हीं की सरकार की है। इसके अतिरिक्त जींस ये खरीद नहीं सकते, मैंने पुनः कहा, उसके लिए सरकार पे अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन हमने उसका भी समाधान सरकार को मीटिंगों में बताया कि जो आप खरीदोगे मान्यवर, उसे आप बेचोगे भी तो सही, पीडीएस भंडारण के लिए भी करोगे। समस्या पे तमाम तरह से बात हो चुकी है। और जहां तक मध्य प्रदेश का परिप्रेक्ष्य है, मध्य प्रदेश में कई समस्याएं हैं। आपने कहा कि बिंदुवार उन पे भी चर्चा कर लें तो मध्य प्रदेश में ज्वलंत समस्या अभी है कि कोरोना काल में फल साग सब्जी दूध इत्यादि का जो उत्पादन होता है वो रोज कमाना और रोज बेचने वाला होता है। अगर वो सड़ जाए
तो उसे किसान फेंकता है और किसान का भारी नुकसान हो रहा है, जिसका उल्लेख आपने स्वयं किया। नंबर 2, सोसाइटियों में कई सोसाइटियां बंद हैं, तो जो गेहूं का उपार्जन हुआ है, जिसका पैसा ब्याज काटने के बाद किसानों को मिलना है, उनको अपने जो भी उधारी मार्केट में छोटी मोटी राशन की है या अतिरिक्त जो भी उन्होंने शादी ब्याह के लिए लोन ले रखा है वो उन्हें देना है, तो वो देने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है, क्योंकि अधिकतर सोसाइटियां कोरोना के चलते बंद है। तो रजनीश जी से चाहूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द चालू कराएं। तीसरा, पिछले वर्ष जो मुआवजा अतिवृष्टि हुई थी उसकी राहत राशि की 2 किस्तें आई हैं, एक कमलनाथ जी के टाइम की आई, एक इनकी आई, इसके बाद दूसरी किस्त आई। अब वो किसकी आई पता नहीं है, तीसरी किस्त आना बाकी है। पिछले साल का बीमा, जो पिछले साल अतिवृष्टि हुई थी सोयाबीन की, उसका बीमा अभी तक नहीं आया है, वो आना बाकी है। इस प्रकार की समस्याएं मध्य प्रदेश में भी है। और सबसे बड़ी समस्या यह है रजनीश जी, आप तो खैर बहुत पढ़े लिखे हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जब किसान से गेहूं खरीदा जाता है तो मध्य प्रदेश में हर साल ये बात आती है कि FAQ की आड़ में उससे परेशान किया जाता है, लेकिन जैसे ये गेहूं की पूरी तुलाई खत्म हो जाएगी, थोड़े दिन बाद हम वो दृश्य भी देखेंगे जब गेहूं सड़ गया है, उसमें कोई मिट्टियां लग गई हैं, लेकिन जब वो वेयर हाउस सरकारी जा रहा है तो वो वैसा का वैसा उठ के चला जाता है। तो आदरणीय, मेरा आपसे निवेदन है, बरसों से ये पद्धति चली आ रही है, सरकार को लंबा चूना लगाया जाता है बीच के दलालों के माध्यम से। तभी तो इस बात को रुकवाइए कि जब किसान से इतना बिल्कुल बारीक आकलन के बाद गेहूं खरीदा जाता है, तो वो गेहूं जो PDS में वितरण के लिए, भंडारण के लिए जा रहा है, उसका भी तो आकलन होना चाहिए कि वेयर हाउस वाले अच्छे से दें और सरकार को लंबा चूना नहीं लगाए। रजनीश जी, बिल्कुल बिल्कुल राहुल रजनीश जी से, लेकिन सरकार का पैसा या आम जनता का पैसा तो लग रहा है ना साहब। रजनीश जी से ले लेते हैं जवाब। रजनीश जी, आपने सवाल सुने, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, बहुत संजीदा सवाल है। पहली बात तो जिन सब्जियों के बारे में बात कही बिल्कुल सही है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के किनारे टमाटर फिक जाता है और वहीं दूसरी ओर देश के किसी राज्य के कोने में वो 60 रुपए से लेकर और 100 रुपए किलो तक बिक रहा होता है, ठीक उसी समय, ठीक उसी दिन। ये समस्या रहती है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करके किसान तो भेज नहीं सकता। इसलिए भारत सरकार ने इस प्रकार के आइडिया पर काम किया कि हम ट्रांसपोर्ट करें, और रेल इस प्रकार की खड़ी की अभी उतनी तादाद में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वो संख्या उनकी बढ़ेगी ताकि दूध का, सब्जी का, फल का, फूल का ये व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में भी हो पाए। जो छोटे किसान हैं वो किसी बड़े व्यापारी को देंगे और वो व्यापारी इस प्रकार से सामान खरीदकर, उत्पादन खरीदकर दूसरे राज्य में या दूसरे जरूरतमंद इलाकों में भेज पाएगा और उसको निश्चित तौर पर किसान को लाभ होगा। रजनीश जी एक मिनट, इस सवाल में से एक छोटा सा सवाल है, बेच पाएगा, किस कीमत पर बेच पाएगा, इसकी लड़ाई है सर, उस पर MSP तय करवा दीजिए, ये वो कह रहे हैं कि अगर वो हो जाता है तो ज्यादा। बिल्कुल सब्जियों की MSP को लेकर इस देश में कई प्रकार की बहसें रही हैं, लेकिन वो कितना संभव होगा, कितना संभव नहीं हो पाएगा सब्जियों का MSP मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बात जरूर है कि जो जरूरतमंद हैं, जो बहुत बड़ा सेक्टर है सब्जियों का खरीदार, फलों का खरीदार, फूलों का खरीदार, जहां जहां हमारा देश बड़ा 135 करोड़ का देश, और उसके आधार पर अगर हम ठीक चैन खड़ी करते हैं तो उसका लाभ अल्टीमेटली किसान को होगा। भंडारण का, उपार्जन का और वितरण का जो बीच में बात कही है, ये वही देश है जहां 37 से 42% अनाज, खाद्यान्न कई बार कई मामलों को लेकर बर्बाद हो जाया करता है। कई प्रकार के सवाल हैं। मुझे लगता है कि उस सब परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें सुधारों की तरफ बढ़ना ही होगा और सब कुछ सरकार करेगी, सब कुछ सरकार को करना चाहिए, ये प्रवृत्ति छोड़ना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सारे इस देश में व्यापार सरकार नहीं करती, सरकार किसानों को संरक्षण, कल्याण की भावना से दे सकती है और वो सरकार को अपना कल्याण की भावना से संरक्षण देना ही होगा, और उससे भाजपा की सरकार चाहे केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की पीछे नहीं हटी। संजय जी, अगर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो दिक्कतें हैं, किसान हैं जी संजय जी, अगर बीजेपी कोशिश कर रही है कि ये जो दिक्कतें हैं ये खत्म हो जाएं और सुधार ला रही है, तो दिक्कत कहाँ फिर है? आपको अच्छा तो कर रही है। मैं आपको, आपके आवाज थोड़ा सा कमा रहे बेटा, मैं आपको एक महत्वपूर्ण घोटाले के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश में विगत 15 सालों से चल रहा और अभी फिर चालू है। धान और गेहूं खरीदी में क्या होता है, जो किसान होता है वो अपना माल, पैसे की जरूरत होती है तो व्यापारी को दे देता है। वो व्यापारी क्या करता है, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश से लाके यहाँ माल देता है और सरकारी मूल्य समर्थन ले लेता है। और मध्य प्रदेश के किसान का आपका बारदाने में भी सोसाइटी वाले पैसे लेते हैं, भरवाई भी पैसे लेते हैं, जबकि सरकार की तरफ से उनको पैसा मिलता है। लेकिन बेचारा किसान अपनी जल्दबाजी में फसल बेचने के चक्कर में व्यापारी को दे देता है। और जो सत्ताधारी से दल से जुड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर का माल लेकर किसान के नाम पर
मध्य प्रदेश को बेचते हैं। ये हर बार इसलिए बिल्कुल मध्य खरीदी प्रदेश की टाइम में सरकार सच्चाई अपनी सामने आती है ये संजय जी, बहुत बड़ा बिल्कुल। घोटाला है। मध्य प्रदेश की सरकार इसलिए पीठ थपथपाती कि हमने इतनी खरीदी कर ली। वास्तविकता ये है कि जो व्यापारी को 30% से 40% माल व्यापारी को किसान, क्योंकि उसको आवश्यकता होती है पैसे की, तो वो व्यापारी को दे देता है और व्यापारी माल सरकार को देता है। कमी और पूरी पूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश से चाहे धान हो चाहे गेहूं, पंजाब से यहां से बुला के यहां वो करता है, और किसानों का तो सोसाइटी में भी पैसा लगता है। अगर वो भंडारा में जाता है तो सोसाइटी वाले सिस्टम की खामियां है। बिल्कुल 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 संजय जी, बहुत एक मिनट के अंतिम रिएक्शन में लूंगा। राहुल जी, आपसे 1 मिनट का अंतिम रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है या जो किसानों की जो हालात हैं ये सुधरने वाले हैं कोरोना काल के बाद, या आपको लगता है कि और बिगड़ेंगे आप, क्योंकि सरकार जो है एक तरह से मन बना चुकी है कि किसानों को फिलहाल हाशिए पर ही रखना है, जिस तरह से केंद्र के और जो आंदोलन हो रहा है उसकी मैं अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो? देखिए भाई साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद के साथ हम दिल्ली गए थे, वहाँ की सड़कों पे बैठे हैं और हमें अभी भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हम उसी उम्मीद के साथ दिल्ली आए हैं और आज भी उसी उम्मीद पे कायम है कि सरकार हमसे चर्चा करे और इन कृषि कानूनों की वापसी और समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कोई रास्ता निकाले, ताकि किसान खुशहाल होकर अपने घर वापस जा सके। रजनीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत छोटा सा संक्षेप में आपका कंक्लूजन में चाहूंगा ये कि जो केंद्र कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिस्टम में सर जो खामियां हैं, अगर भैरवपुर से भोपाल आने पर किसानों को लाठियां पड़ती हैं, क्योंकि सब्जी तो बेचने के लिए आजाद है ना अभी भी, लेकिन लाठियां पड़ती हैं, ये सिस्टम की खामी है सर। ये नीति नियत की नहीं है। ना आपकी नियत है कि आप उनके टमाटर को फेंक कर खुश होंगे, ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाहेंगे, लेकिन ये जो सिस्टम की खामियां हैं जिन्हें आप दूर कर सकते हैं, किसानों को राहत दे सकते हैं, वो कब तक ठीक हो जाएंगी सर? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि संजय यादव जी जो बात कह रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं विपक्ष में आने पर, 70 सालों से किसानों के हालात अगर बिगड़े हैं तो इनकी नीतियां ही कारण हैं। 70 सालों से, और इसीलिए कृषि सुधार की बात है। दूसरी बात, मैंने तात्कालिक तौर पर जो बात कही आपने कोरोना के कारण, निश्चित तौर पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाना प्रशासन का धर्म है, और जिस प्रकार की ये बीमारी महामारी है उसके चलते कई प्रकार के निर्णय करना पड़ते हैं। रही बात अन्य राज्यों से, कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां किसने रोका इनको? जी, राजस्थान में किसने रोका? छत्तीसगढ़ में, और महाराष्ट्र में किसने रोका? पंजाब में। ये सीधे खातों में भी किसानों के पैसा नहीं डालते थे, जिद पर अड़ गई थी पंजाब की सरकार, ठीक है, कि किसानों के खातों में। संजय जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका भी। इसलिए स्वाभाविक है, और ये इनका चरित्र उजागर हुआ किसानों के बीच में। संजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे भारत में हिटलरशाही नहीं चलती, और जब हिटलरशाही चलती है, जनता सड़कों पे आती है और किसान सड़कों पे बैठा है, और निश्चित रूप से अगर इनको पीछे होना होता तो अभी तक हो जाते, क्योंकि अड़ियल व्यक्ति जिस पद में बैठा हुआ हो तो उससे उम्मीद कम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे क्योंकि वक्त कम है। संजय जी आपका, रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का पक्ष रखने के लिए, और राहुल राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि किसानों की तरफ से आप आवाज यहाँ पर बुलंद करने पहुंचे और आपने पुरजोरी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का। साथ ही बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम अपने दर्शकों का भी। तो मध्य प्रदेश के आपकी बात में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद होगी छत्तीसगढ़ की आपकी बात और देखेंगे कि वहां शिक्षकों को क्यों करनी पड़ रही है मजदूरी।